आब्राकाडाब्रा किली किली छू। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज के वीडियो में हम देखेंगे 10 ऐसे मैजिक ट्रिक्स जिसे देखकर आप हैरान होते होंगे, लेकिन आपको पता नहीं ये कैसे किए जाते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। आइए खो जाएं इस जादुई दुनिया में। नंबर 10, लिंकिंग रिंग्स। ये एक ऐसी ट्रिक है जो हर एक नया मैजिशियन करियर के शुरुआत में करता है। ये एक बहुत ही पुरानी ट्रिक है जो हमेशा देखने वाले को अचरज में डाल देती है। 101% ये ट्रिक आपने कहीं ना कहीं तो देखी होगी। इस ट्रिक में ये दो मेटल रिंग्स होती हैं जो एक दूसरे में लिंक और अनलिंक हो जाती हैं और साथ ही साथ एक दूसरे के आर पार भी हो जाती हैं। एक दूसरे में अटक कर इनकी चेन भी बन जाती है और आसानी से ये चेन टूट भी जाती है। इन चेन्स की परीक्षा लेने के लिए हमेशा मैजिशियंस ऑडियंस में से किसी को बोलते हैं या फिर किसी ऑडियंस मेंबर को सीधे स्टेज पे बुला लेते हैं। हालांकि ये एक ट्रिक होती है जिसमें मैजिशियन आपसे वही करवाता है जो वो करवाना चाहता है। मैजिशियन या तो रिंग को गिरा देता है या फिर एक अलग तरीके से उसे पकड़ने को कहता है। ये सब करते हुए आपका ध्यान भटकाने के लिए जादूगर तेज गति से बात करता है। अगर आप ठीक से ध्यान दे तो जादूगर इस ट्रिक को बहुत ही तेजी से भी करता है। स्टेज पे अपने साथ खड़े ऑडियंस मेंबर पे एक हाथ दो जोक्स भी मार देता है। इसी मजाक के आड़ में जादूगर ऑडियंस का ध्यान भटका देता है। नंबर 9, लेविटेटिंग। लेविटेटिंग का मतलब होता है अपने आप को या किसी और को हवा में लटकाना। लेविटेटिंग दिखने में बहुत ही जबरदस्त ट्रिक दिखती है, लेकिन जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि यह बहुत ही आसान ट्रिक है और इसका पूरा मजा किरकिरा हो जाएगा। ये ट्रिक दो तरीके से की जाती है। इसके पहले वाले ट्रिक में जादूगर आपको एक एंगल में खड़ा कर देगा और अपने हाथ बाजू से ऊपर करके कुछ जादुई मंत्र बोलेगा और देखते ही देखते जादूगर जमीन से ऊपर उठने लगता है। लेकिन वो जमीन से कुछ ही इंच ऊपर उठता है और बहुत कम देर तक ऊपर रहता है। उसके बाद वो बहुत ही नाटकीय रूप से नीचे आता है और ऑडियंस को अभिवादन करता है। ऑडियंस तालियां बजाती हैं। इसके दूसरे वाले ट्रिक में मैजिशियन के हाथ में कुछ प्रॉप होता है या फिर वो जैकेट पहना हुआ होता है और फिर धीरे से कुछ फीट ऊपर उठ जाता है। कुछ आया समझ में? अपनी अक्ल लगाओ और ये ट्रिक जान जाओ। नंबर 8, द थंब टिप। इसमें होता यूं है कि जादूगर अपने एक हाथ से दूसरे हाथ में किसी वस्तु को लेके जाता है, लेकिन वो अपने अंगूठे के बल पर। असल में थंब टिप नाम की एक एक्सेसरी मिलती है जो जादूगर अपने अंगूठे में पहन लेता है, जिसकी वजह से ये सब करतूतें मुमकिन हो जाती हैं। उस थंब टिप में जादूगर अपना रुमाल भी डाल देता है, जैसे कि गायब हो गया, और फिर उसी थंब टिप में से उसी रुमाल को वापस निकाल कर आपके सामने पेश करता है। आपको इसकी भनक भी नहीं लगती और आप आसानी से मूर्ख बन जाते हैं। इस छोटी सी चीज के सहायता से जादूगर बड़ी बड़ी ट्रिक्स करते हैं। ये एक्सेसरी जरूर इनके पास होती है, लेकिन इसके सहारे जादू करने के लिए इन्हें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। नंबर 7, स्पून बेंडिंग। स्पून बेंडिंग की ट्रिक 70 के दशक में कुछ मांत्रिक तांत्रिकों ने यूएसए में की थी। देखते ही देखते ये ट्रिक दुनिया के हर कोने में पहुंच गई। इनका दावा ये होता है कि वो एक चम्मच को अपनी मन की शक्ति से मोड़ सकते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। चम्मच एक विशिष्ट तरीके से पकड़ा जाता है और उसी पे ये ट्रिक निर्भर होती है और मन की शक्ति सिर्फ एक्टिंग के लिए होती है। शुरुआत में इस ट्रिक को सच्ची जादू माना गया, जिसके चलते दुनिया के बहुत सारे लोगों ने इस ट्रिक को ट्राई किया, पर सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को यह समझ में आया इसमें मन की शक्ति का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। साधारण लॉजिक का इस्तेमाल करके उन्हें ये पता चल गया। इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके कुछ बाबाओं ने लोगों को मूर्ख भी बनाया है और उनसे बहुत सारे पैसे भी ऐंठे हैं। नंबर 6, मेटामॉर्फोसिस। ये जादू सिर्फ स्टेज पर ही की जा सकती है और इसमें समय का बहुत बड़ा महत्व है। इसमें जादूगर के हाथ बांध दिए जाते हैं और फिर उसे एक बक्से में डाल दिया जाता है। जादूगर का सहायक बक्से के ऊपर चढ़ जाता है। एक पर्दे से उस बक्से को और उसके ऊपर खड़े सहायक को ढक देते हैं। जब वो पर्दा नीचे गिरता है तो सहायक की जगह हमें जादूगर उस बक्से पर खड़ा दिखाई देता है और ये सब कुछ सेकंड्स में होता है। ये ट्रिक इतनी तेजी से होती है कि आप हक्का बक्का रह जाते हैं। फॉक्स नेटवर्क की ब्रेकिंग द मैजिशियन कोड इस सीरीज ने इस ट्रिक की पूरी तरह से पोल खोल दी। उस सीरीज में इस ट्रिक का हर एक स्टेप दिखाया है, पर बावजूद इसके ये ट्रिक बहुत ही कठिन है और इसे करने वालों को बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और सिर्फ उसी के लिए उनकी सराहना करना जरूरी है। नंबर 5, ताजमहल को गायब करना। जी हाँ, आपने ठीक ही सुना। 8 नवंबर 2000 को पीसी सरकार इस भारतीय जादूगर ने ताजमहल को 2 मिनट के लिए गायब कर दिया था कि इस ट्रिक के लिए उन्होंने अपने भाई जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं उनकी मदद ली थी। उन्हीं की तरह डेविड कॉपरफील्ड नामक यूएस के एक जादूगर ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी इसी तरह गायब कर दिया था। पर इन दो ट्रिक्स में बहुत फर्क है। डेविड कॉपरफील्ड ने अपनी ट्रिक लाइव टेलीविजन पे दिखाई थी, हालांकि पीसी सरकार ने ये करामात लाइव ऑडियंस के सामने करके दिखाई थी। इस भारतीय जादूगर को ज्ञानबाज टीम की तरफ से 21 तोपों की सलामी। नंबर 4, द जिगजैग गर्ल।
ये ट्रिक थोड़ी सी अतरंगी है। जादूगर की एक असिस्टेंट को एक बॉक्स में डाला जाता है। इस बॉक्स के 3 हिस्से होते हैं और हर हिस्सा निकालने पर उस लड़की के शरीर के अंग गायब दिखाई देते हैं। ये ट्रिक बहुत अलग अलग तरीके से भी की जाती है। उसमें से एक ट्रिक में निकाले हुए बॉक्स को उल्टा सुल्टा घुमाया भी जाता है। इस ट्रिक में उस लड़की की छाती कभी नीचे आ जाती है, पैर ऊपर चले जाता है, सर बीच में आ जाता है। ऐसी बहुत सी अजीब चीजें होती हैं, पर अंत में जब एक साथ फिर से जुड़ाया जाता है तो आपको एक चैन की सांस मिल जाती है। इस ट्रिक की सच्चाई ये है कि जादूगर के पास एक से ज्यादा असिस्टेंट्स होती है। समझ गए? नंबर 3, वाटर टॉर्चर। आपने अगर क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म प्रेस्टीज देखी हो तो आपको समझ में आ गया ये ट्रिक कितनी खतरनाक होती है। पर जब ये ट्रिक सही तरीके से की जाती है तो ऑडियंस हक्का बक्का रह जाती है। इसमें जादूगर को चेन से बांधकर उल्टा एक पानी के बक्से में डाला जाता है। जादूगर फिर अपने आप को छुड़ाकर पानी के बक्से से बाहर आ जाता है। लेकिन इस ट्रिक में जादूगर की एक गलती उसे मौत के करीब ले जा सकती है। नंबर 2, एक इंसान को 2 हिस्सों में काट देना। हम में से बहुत लोगों ने ये ट्रिक देखी होगी जिन्होंने मैजिक शो अटेंड किया है। इस ट्रिक को टीवी पे देखना और लाइव देखने में बहुत अंतर है। जब आप इस ट्रिक को लाइव देखते हैं तो आपकी रूह कांप जाती है। इस ट्रिक के लिए एक खास बक्सा बनाया जाता है और उस बक्से में एक औरत को या किसी भी इंसान को डाल दिया जाता है और फिर उसे किसी तेज हथियार से बीच में से काट दिया जाता है। इस ट्रिक के लिए उस बक्से का जितना महत्व है उतना ही महत्वपूर्ण है जादूगर और उसके असिस्टेंट का अभिनय। नंबर 1 पर जाने से पहले आपको एक दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे मजेदार वीडियोस आपके सामने लाने के लिए हमें प्रेरणा मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ट्रिक नंबर 1 पर है। नंबर 1, टोपी में से एक खरगोश को निकालना। शायद ही ऐसा कोई जादूगर होगा जिसने ये ट्रिक सीखी ना हो। भले कितनी ही पुरानी हो, लेकिन ये ट्रिक अपने आप में एक लेजेंडरी है। राजा महाराजाओं के जमाने से ये ट्रिक जादूगर करते आ रहे हैं। पर गारंटी के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी हम ये ट्रिक देखते हैं तो हम बौखला जाते हैं। कुछ जादूगर खरगोश के बजाय कबूतर का इस्तेमाल भी इस ट्रिक में करते हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको ये जादुई एपिसोड मुझे कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और ऐसे मजेदार ज्ञान आप तक आते रहेंगे। ओके बाय।